प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि जिस परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी बनाई है, वह परमेश्वर ने उनका वचन मुझ तक पहुँचाया है ताकि उनके वचनों का प्रचार कर सकूँ। भाई और बहनों और मित्रों, आगे बढ़े उससे पहले आओ एक प्रार्थना करते हैं। हे हमारे जीवित और पवित्र ईश्वर पिता, कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पिता कि आपके वचनों के लिए। आभार मानते हैं पिता कि आपका वचन बहुत ही फलदायी है पिता। आपके वचन के द्वारा हमें बुद्धि और ज्ञान प्राप्त होता है। आपके वचन के द्वारा हमारा उद्धार होता है। आपके वचन के द्वारा हमें साहस मिलती है। आपके वचन के द्वारा हमारे जीवन की सुरक्षा होती है पिता। आपका वचन न होता तो पिता आज मैं आपके साथ बातें न कर पाता। धन्यवाद यीशु मसीह के लिए, जिन्होंने आपका वचन हम तक पहुंचाने के लिए बहुत ही बड़ा योगदान दिया पिता। आपका और हमारे प्रभु यीशु मसीह का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ पिता। पिता आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ, आप मुझे लीड करें, पवित्र आत्मा से भर दे पिता, ताकि जो भी बातें करूँ पिता वह आपके पवित्र आत्मा के द्वारा करूँ पिता। कि आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ, सुनने वालों के साथ रहना, उनके मनों को, उनके हृदय को सुना पिता, ताकि पिता उनके हृदय परिवर्तन हो सके और आपकी ओर लौट सके पिता। यह आपसे प्रार्थना, आपसे नर्म विनती करता हूँ पिता। यह सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। भाई और बहनों और मित्रों, हमारे जीवन में बहुत सारा डर होता है और हमसे ज़्यादा मजबूत, ताकतवर होते हैं, उसका हमें ज़्यादा डर लगता है। जो हम आंखों से देख सकते हैं, उसका हमें ज़्यादा डर लगता है। मैं 11 या 12 साल का था। मैं एक पाप करने के लिए जा रहा था। जो व्यभिचार की जैसा पाप था। उस समय मेरे घर में अलग अलग देवी देवताओं की तस्वीर लगी हुई थी और एक छोटा मंदिर भी था दीवार के अंदर। तो वो पाप करने से पहले मुझे ख्याल आया कि मैं ये तस्वीरों को क्यों ना पलटी मार दूं, ताकि उसके अंदर जो देवियाँ है वो मुझे देख ना सके। मैंने उन हर फोटो को उल्टा कर दिया, जो सामने था उनको मैंने दीवार की ओर कर दिया। और उसके बाद दीवार के अंदर जो मंदिर था वहाँ पर हमने एक तकिया लिया और तकिए से उस मंदिर को ढाँप दिया, ताकि वो मंदिर में जो बैठे हुए
देवी देवता है वो मुझे देख ना सके। उस प्रकार का मेरा मेंटेलिटी था कि वो तस्वीरें, वो मंदिर में बैठे हुए देवी देवता है मुझे देख रहे हैं। इसलिए मैंने क्या किया, हर एक को छुपा दिया। और उसके बाद मैंने वो पाप किया। यानी हमें जो कुछ देखते हैं कभी कभी उसका डर लगता है कि शायद वो हमें देख रहे हैं, वो तस्वीर हमें देख रही है, वह मनुष्य हमें देख रहे हैं, वो रिश्तेदार हमें देख रहे हैं, वो पड़ोसी हमें देख रहे हैं, वो बॉस हमें देख रहे हैं। तो हमारा जो डर होता है, जो शारीरिक रूप से देखने वालों का ज्यादा डर लगता है। पर हमारे जीवन में जो हमें बनाने वाला है उसका डर नहीं लगता है। जो हमारा उद्धार करने वाला है उसका डर नहीं लगता है। पवित्र शास्त्र कहता है कि हमें उसका डर मानना चाहिए। उससे हमारा फायदा क्या होता है। अब हम देखते हैं यशाया 33 में 6, यशाया 33:6 यहाँ पे लिखा है, और उद्धार यानी साल्वेशन, बुद्धि यानी विजडम, और ज्ञान यानी नॉलेज की बहुतायत से तेरे दिनों का आधार होगी। यहोवा का भय मानना उसका धन होगा। भाई और बहनों और मित्रों, उद्धार, बुद्धि और ज्ञान वो परमेश्वर का आधार होगा। और परमेश्वर का भय मानना वही धन होगा। सच्चा धन वही है कि परमेश्वर का भय माने। सुलेमान ने परमेश्वर से मांगा था कि मुझे बुद्धि दीजिए कि मैं तेरे इजरायलियों की देखभाल कर सकूं और अगुवाई कर सकूं, क्योंकि मैं बच्चा ही हूं। परमेश्वर ने बहुत सारे बुद्धि दिया, साथ साथ में बहुत सारा धन भी दिया, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का भय था। परमेश्वर का भय है जो हमारे लिए धन, बुद्धि, ज्ञान सब कुछ प्रकट करता है। वो परमेश्वर जिसने आकाश और सृष्टि को बनाया है। और आगे भजन संहिता में क्या लिखा है, साम्स 111 वर्स 10, साम्स 111 वर्स 10, बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। जितने उनकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी समझ अच्छी होती है, उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। जो परमेश्वर का भय मानते हैं उनकी समझ अच्छी होती है, उसमें हमेशा बुद्धि बनी रहेगी और वह हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करता रहेगा।
भाई और बहन और मित्रों, धन की बहुतायत के कारण और सुलेमान ने अन्य जातियों में बहुत सारे विवाह किया, उसके कारण वो परमेश्वर को छोड़ दिया था। वह बाल देवताओं की पूजा अर्चना करने लगा था। वो भूल गया था कि परमेश्वर की आराधना कैसे किया जाए। नातान नबी ने आके एक सुलेमान को कहा था, अब तेरी गद्दी सर्वदा नहीं बने रहेगी। और परमेश्वर ने उनका राज्य का दो टुकड़ा कर दिया था, क्योंकि वो परमेश्वर को भूल चुका था और बाल देवताओं के पीछे हो लिया था, यानी मूर्ति पूजा के पीछे हो लिया था। और बहुत सारे विवाहों के पीछे हो लिया था और उन स्त्रियों ने उनको बहुत सारे पापों में डाल दिया था। आखिर में वो क्या कहता है, आओ हम पढ़ते हैं। सभोपदेशक 12:13 यहाँ पे लिखा है, सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। भाई और बहन और मित्र, यह आखिरी उसने बुढ़ापे में संभोपदेशक का लिखा और ये आखिरी सेंटेंस में उसने कहा कि परमेश्वर का भय मानना वही मनुष्य का कर्तव्य है। वो कमजोर हो चुका था, बुढ़ा हो चुका था, तब उसके मुख से यह वचन निकला कि परमेश्वर का भय मानना वही मनुष्य का कर्तव्य है। भाई और बहन और मित्र, हम करोड़ों रुपया कमाए, हमारे पास बहुत अच्छी संपत्ति हो जाए, हम बहुत कुछ नाम हमारा हो जाए और हम हमारे जीवित परमेश्वर से दूर हो जाए, क्या फायदा? जिस परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया उससे दूर हो जाए, क्या फायदा? आओ हम परमेश्वर का भय माने और उसी की उपासना करें, क्योंकि वही बुद्धि देने वाला, वही समझ देने वाला, वही ज्ञान देने वाला, वही उद्धार करने वाला, वही धन देने वाला और भय मुक्त करने वाला वही जीवित परमेश्वर है, वही हमारा यहोवा है। प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। आओ परमेश्वर की उपासना करें, परमेश्वर को खोजें और परमेश्वर का डर माने। आमेन। गॉड ब्लेस यू।